अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और यहाँ पे इस वक्त आप लोगों को बुल पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा होगा, जो मोमेंटम बना हुआ है, स्टिल बना हुआ है। और यहाँ पे जो BTC जो बाइनेंस की वजह से इफेक्ट हुआ था और जो नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, तो फाइनली बाइनेंस ने उसको स्टेबल करने की मुकम्मल कोशिश की और यहाँ पे स्टेबल हुआ भी। तो आज के कैंडल पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो है वो ग्रीन नज़र आ रही है, ठीक है। कल की कैंडल रेड थी, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि मार्केट ने डंप लिया, उसके बाद अचानक से बुलिश करने के बाद मार्केट को पॉजिटिवली ग्रीन के अंदर जो है वो क्लोज किया। तो ये इस वक्त जो है वो करंट सिचुएशन है। अगर मैं बाइनेंस की इस वक्त जो सिचुएशन है उसके ऊपर बात करूं, जो CEO हैं उनके साथ जो अभी हो रहा है ना कि उनके ऊपर कुछ मजीद एलिगेशंस लगा दिए गए हैं US गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको मैंने पहले बताया था कि US गवर्नमेंट ने उनको जो है वो स्टेप डाउन के लिए कह दिया था कि आप स्टेप डाउन कर दें ताकि जो है वो कोई बड़ा नुकसान ना हो, बाइनेंस के ऊपर जो है वो बड़ा कोई मसला ना हो। तो सिक्योरिटी कमीशन पहले ही इसके पीछे था और US गवर्नमेंट अभी इसके पीछे पड़ गई है। और जाहिर सी बात है, जो एलिगेशंस हैं उनको जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे उससे जो है वो कुछ भी जो है वो क्लियर अभी तक जो है वो नहीं होगा कि बाइनेंस के जो ओनर हैं, जो पहले वाले ओनर हैं, वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनको जो है वो जेल भी हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं, तो पता नहीं अब क्या होता है। जो जैसे जैसे अपडेट आएंगी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो चलते हैं जो है वो सीधे मार्केट के ऊपर। तो मार्केट की जो इस वक्त सिचुएशन है वो 37,700-800 के दरमियान है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल क्लोज 38,000 के और 38,400 के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो मिलता है और बहुत ही करीब है। यानी कि इजीली जो है वो ब्रेक हो सकती है। ये जो लाइन है 38,400 की, तो इजीली इसको ब्रेक किया जा सकता है अगर इस पोजीशन के अंदर मार्केट रहे, ठीक है, कुछ देर के लिए। या यहाँ से जो है वो अगर इसको ब्रेक करना हो रेजिस्टेंस लेवल को, तो इजीली ब्रेक किया जा सकता है। ये पॉइंट बहुत ही क्लोज है। तो इस वक्त ये जो है वो पोजीशन है। बाकी जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए थे वही थे सेम, 33,400 एंड 32,200 जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। उसके अलावा उसके दरमियान में अगर बात करें तो 35,000 का आपको मैंने बताया था कि वहाँ पर एक पॉइंट है जिससे जो है मार्केट वापस 36 से 35 और वहाँ से वापस जो है वो कम बैक कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो यही है कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वेल्स हैं, जिन्होंने ETF जो है वो अप्रूवल के लिए दी हुए हैं, जाहिर सी बात है उनको भी स्विच नहीं किया जा रहा अभी। तो उसकी वजह से भी बहुत पैनिक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोग अब चाहते हैं कि मार्केट को जो है वो नेक्स्ट मूड के अंदर लेकर जाया जाए, स्टेप अप किया जाए, ताकि लोगों को ये यकीन हो जाए कि मार्केट अब बुलिश होने जा रही है। तो आप अपने अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि एक रीटेस्ट, एक करेक्शन आप लोगों को हमेशा से जो है वो एक ऊपर देख रही होती है, जो किसी वक्त भी आप लोगों को ब्लड बात के अंदर लेके जा सकती है, जिससे आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहा करें। तो ये माइंड में अपने बनाकर रखिएगा। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि 37,700 और इस वक्त जो मार्केट में बुल मोमेंटम है, से यही नज़र आ रहा है कि मार्केट आगे ही जाएगी। लेकिन वही बात है, मैंने आपको रिपीट किया कि करेक्शन एंड रीटेस्ट का मूड अपने माइंड में बनाकर रखा करें कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट ले जाए। और अभी मुसलसल आप लोग देख रहे हैं 3-4 दिन से हम लोगों को ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं और मार्केट एक अच्छा मूव बनाती हुई आगे की तरफ जो है वो नजर आ रही है। और ये वीक बड़ा स्पेशल वीक है, बड़ा अच्छा वीक है BTC के लिए, ठीक है। बैड न्यूज़ आई, इम्पैक्ट डालने की कोशिश की, लेकिन उस तरह से नहीं डाल सकी। आने वाले CEO ने जो है वो संभाल लिया निज़ाम, और जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। वरना 100% 34,000 33,000 तक मार्केट गिरना 100% तय थी कि गिर जानी थी। लेकिन वही बात है कि वो जिस तरह का पैनिक बना, CEO ने आते ही आकर जो है वो उसको कंट्रोल किया। $67 बिलियन अचानक से जस्ट इन फ्यू आवर्स जो है मार्केट से निकल गए। बड़ा एक झटका होता है और उसकी वजह से बाकी एक्सचेंजेस के अंदर से भी किसी से $12 बिलियन, किसी से $18 बिलियन, तो ऐसे करके जो है वो बाकी एक्सचेंजेस से भी जो है वो लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो आपको पता है बाइनेंस सबसे ज़्यादा जो है वो लोग पसंद करते हैं और इसके अंदर रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं दूसरे प्लेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पे एथेरियम बड़ा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, सोलाना अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लिंक प्रोजेक्ट यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है और आप लोगों को मैं इसके बारे में कुछ न्यूज़ भी दूंगा, गुड न्यूज़, जिससे आप लोगों को और फायदा हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सुपर प्रोजेक्ट के बारे में और उसके अलावा शिबा इनू के बारे में मैं बात करूँ तो शिबा इनू भी 855, यानी कि वो लोग जो DCA कर रहे थे या उन्होंने जो है वो शॉर्ट में आके दोबारा परचेजिंग की थी, उनको भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। एक वो चीज़ जो हम लोग चाह रहे थे कि यार 10 किल हो, तो अभी भी 4-5 दिन बाकी हैं। अगर BTC यहाँ पे 40K को क्रॉस कर देता है, एक बुलिश दे देता है, वो एक जो जोर था वो दोबारा बन जाता है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि शिबा इनू नवंबर के अंदर ही 10 किल कर दे, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, अचानक से बैड न्यूज़ आ जाती है, फंडामेंटली जिसको हम लोग इम्पैक्ट कहते हैं कि फंडामेंटली इम्पैक्ट पड़ जाता है,
ठीक है, उस न्यूज़ का, तो उस वजह से जो है वो सिस्टम हो रहे होते हैं। लेकिन अभी जो 1-2 दिन से जो शिबा इनू के रिलेटेड जो न्यूज़ आई हैं कि कुछ डेवलपर्स की तरफ से कुछ नई अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं बहुत जल्द, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है मार्केट में पड़ा और यहाँ पे पिछले कुछ घंटों में जो है वो 100 मिलियन कॉइन्स जो है वो बर्न भी किया गया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे लोग जो है वो एक्टिव हैं, वेल्स एक्टिव हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये इस वक्त जो है वो करंट सिचुएशन है, करंट जो है वो सिस्टम है कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में बहुत से रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।